खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर ट्राई करो। मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और हाई करो। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ देखिए आज सुबह सुबह मैं गेहूँ लेके बैठ गई हूँ जो छत पर कल मैंने धोए थे। तो आज मैंने सोचा सीधे रखने से अच्छा है कि साफ़ करके रख लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद आटा गेहूँ पिसाने ही पड़ेंगे, आटा ख़त्म होने वाला है। तो बार बार उतारने चढ़ाने से अच्छा है कि सुबह सुबह, अभी मौसम भी ठंडा है और अच्छी हवा भी चल रही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गेहूँ ही साफ़ किए हैं। पहले नीचे जाके चाय वाय बनाए आई हूँ और झाड़ू वगैरह लग गई है। अब 7 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा पहले गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह और सब्ज़ी वब्ज़ी काटनी पड़ेगी अभी। तो पहले यहाँ का काम कर लेती हूँ। जब हम खेती से जुड़े होते हैं या गांव गली से जुड़े होते हैं तो हमें ये सब काम करने ही पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास खेती भी है, पर वो लोग वहाँ से सीधे बेच देते हैं और रेडीमेड ख़रीद लेते हैं। पर ये सब थोड़े से आलस की वजह से होता है। अगर हम आलस नहीं करते हैं, बहुत से घरों में रेडीमेड गेहूँ लिया जाता है। जिनके यहाँ खेती भी नहीं है वो लोग भी साफ़ सुथरा करके खुद से उसे साफ़ करते हैं, फटकते हैं, धोते हैं, बनाते हैं और फिर उसे पिसाते हैं ताकि हमें शुद्ध चीज़ मिल जाए, साफ़ सुथरी मिल जाए। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि खेती होते हुए भी, घर का राशन होते हुए भी उसे सीधे मार्केट में पहुंचा देते हैं और फिर रेडीमेड ख़रीद लेते हैं। तो अगर कोई जॉब वाला है, नहीं कोई करने वाला है, तो समस्या समझ में आती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ़ आलस की वजह से ही रेडीमेड ले लेते हैं। पर अगर हम दाल चावल और गेहूँ वगैरह, ये मोटा राशन तो हम अपने घर का ले ही सकते हैं, वरना अपने हाथों से साफ़ सुथरा बना ही सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। पर अगर एक बार हम मेहनत कर लेते हैं तो 15-20 दिन या 1 महीने की हमारी फुर्सत हो जाती है। और ज़्यादा नहीं, बस 2-3 घंटे की मेहनत होती है। देखने में तो ज़रूर डर लगता है, अरे ये काम बहुत बड़ा है, कैसे होगा, पर जब करने लगो तो कुछ नहीं होता। और मेरा मानना है कि जब हम मन से कोई काम करते हैं तो उसमें बोरियत नहीं आती है। हम एक काम करने चलते हैं और खुशी खुशी जब हम अपना काम, अपना घर समझ के काम करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, तो फिर हमें ना आलस आता है और ना बोरियत लगती है। तो यहाँ पर मेरा देखिए गेहूँ साफ़ हो गया है। अब मुझे करीब 20-25 दिन, 1 महीने की फ़ुर्सत हो जाएगी, मुझे साफ़ नहीं करना पड़ेगा। पर अब बरसात का मौसम आ रहा है, इसलिए मैं हर दूसरे-तीसरे दिन गेहूँ धुल के अपना स्टॉक लगा लूँगी 3-4 महीने का, बरसात भर का। और थोड़ा सा साफ़ करके रख लूँगी, बाकी बिना साफ़ किए ऐसे ही भर दूँगी, क्योंकि फिर कीड़ा लगने का डर रहता है। और धुला गेहूँ होता है तो फिर उसे जब हमारा राशन ख़त्म होने लगे तो जब चाहे उसे साफ़ करके और हम पिसा सकते हैं। और इसी तरह मेरे यहाँ तो दालें भी आ जाती हैं, उड़द मूंग की, घर से गांव में अपनी खेती में होता है तो गांव से आ जाता है, तो हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। कभी पहले मम्मी जाती थी तो गांव से बना लाती थी, पर अब उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो यहीं पर बना लेते हैं। पर यह है कि अपने हाथ की साफ़ सुथरी चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मेरा पूरा गेहूँ साफ़ हो गया है और अब लगे हाथ छत भी साफ़ किए दे रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो आंधी पानी आता है और छत गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ गेहूँ का कूड़ा और कुछ छत साफ़ करने का, तो यहीं पर मैं सूप में उठा लूँगी और फिर नीचे ले जाकर डाल दूँगी और फिर सूप धो के रख दूँगी साफ़ सुथरा करके। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, पूरी धूल उड़ी जा रही है। और इस बार तो गर्मी, बरसात, ठंडा कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा मौसम है। तो यहाँ पर मैं कूड़ा उठाने के लिए कुछ नहीं लाई थी छत पर, और झाड़ू तो मैं यहीं रख देती हूँ। जो थोड़ा सा झाड़ू कम सही होती है, ख़राब होती है, तो मैं उसे छत पर रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है, एक झाड़ू छत पर रखी रहती है कि जब भी कुछ भी गंदा हो या कोई चीज़ फैलाना उठाना हो तो साफ़ सुथरी झाड़ू रखी रहती है। तो एक झाड़ू यहाँ रहती है, पर कूड़ा उठाने के लिए नहीं था तो मैंने इसी में उठा लिया है और इसे धो के रख दूँगी फिर।
और बरसात का टाइम शुरू हो गया है तो 2-3 बार मुझे अभी गेहूँ धुलने हैं। बस 2 या 3 बार में मेरा पूरा 4 महीने का राशन धुल के पैक हो जाएगा और मुझे बरसात भर कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो टाइम हो रहा था, इसलिए हस्बैंड जी ने सब्ज़ी काट दी थी, मतलब आलू गोभी बननी थी तो आलू गोभी काट दी थी। यहाँ पर मैं पहले गोभी को जीरा हींग डाल के फ्राई कर लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा गोभी मैंने बचा लिया है 2 पराठे बनाने के लिए अपने बेटे के लिए। और यहाँ पर मैंने गोभी में हरा धनिया है और सूखे मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पर मेरा गोभी भी फ्राई हो गया है। अब इसी कढ़ाई में मैं जो मैंने अदरक लहसुन प्याज अदरक नहीं डाली है, लहसुन प्याज टमाटर जो पीसा था तो वो डाल दूँगी। और बस मसाला भूनने के बाद इसमें आलू और गोभी डाल के ग्रेवी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मेरी गोभी की सब्ज़ी बन रही है और एक साइड में अब गोभी के पराठे के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आटा डाल, उसी गोभी में सारे सूखे मसाले डाले थे, उसी में तेल डाल दिया मैंने थोड़ा सा, ताकि अच्छे से पराठे बन जाए मेरे। और इसमें आटा डाल दिया था और आटा गोभी सब एक साथ मैंने मतलब मार के रख लिया है और बस 2-3 पराठे इससे बन जाएंगे तो उसको बना दूँगी। एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी क्योंकि टिफ़िन का टाइम भी होने वाला है। और आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बन रही है। और सब्ज़ी छौंकने के बाद अब दूसरी साइड मेरा गोभी का पराठा बन रहा है। तो यहाँ आटे में ही मैंने सब कुछ मिला लिया था और अब देखिए मैंने बेल के तवे पे डाल दिया है और तेल लगाकर बना दिया है। एक साइड मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, गरम मसाला और हरा धनिया डाल दूँगी और सब्ज़ी मेरी तैयार है। और दूसरी साइड मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट भी बन गया है, गोभी का पराठा। तो आप लोग भी आ जाइए, चाहे तो खाना खाइए, मतलब लंच खाइए या फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, दोनों चीज़ तैयार हैं। जो खाना हो आप लोग आ जाइए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की थाली भी लग गई है, दही, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। अब जा रही हूँ मैं सबके लिए रोटियाँ बनाने, क्योंकि 11 बजे का टाइम है, अब सभी लोग खा रहे हैं। आज मुझे और लेट हो गया है गेहूँ की वजह से, तो अब बाकी सारे काम बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं इन्हें टिफ़िन लगा के दे दूँ, क्योंकि टिफ़िन को लेट नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जिस चीज़ को लेट हो। तो यहाँ पर मैं रोटियों में घी लगा के और सबको खाना खिलाने के बाद अब बाकी काम बाद में करूँगी। और यहाँ मैंने पूरा खाना बनाकर रख दिया है। अब बस किचन की साफ़ सफ़ाई और घर की साफ़ सफ़ाई बाकी है। उसको करने के बाद अब ये जो मैंने कप को डेकोरेट किया था पहले, तो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे थे। अब मैं उसमें जा रही हूँ। इसमें जो ये गर्मी वाले पौधे होते हैं, ये छोटे छोटे, ये छोटी सी जगह में भी हो जाते हैं, तो इनको लगाने के लिए, तो इसके लिए मैंने इसमें मिट्टी भर दी है 3 कप में और छोटे छोटे प्लांटर बना दिए हैं ये।
और इसमें छोटे छोटे पेड़ लगा दूँगी। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को रीयूज़ करने से हमारा घर भी सुंदर हो जाता है और टूटी फूटी चीज़ें भी रीयूज़ हो जाती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं। और इनमें देखिए छोटे छोटे पेड़ लगा दिए हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और फ़िलहाल मेरे पास और दूसरे पेड़ नहीं थे, तो जो मेरे पास थे मैंने उन्हीं को लगा दिया है। थोड़ी सी मिट्टी और डालनी पड़ेगी। अरे अब टाइल से तोड़ दूंगा, ठीक है। क्या है, क्या हुआ, आवाज कहाँ से? चली गई ना तो माइंड खराब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक ही दिन में पुदीना मेरा कितना अच्छे से सूख गया है। और अब इसकी डंठल अलग करके पत्तियाँ मैं एक डिब्बी में भर के रख लूँगी। तो कभी चटनी वगैरह बनानी है या शरबत बनाना है तो उसमें डाल सकते हैं, या कुछ भी हम ऐसी चीज़ बनाते हैं रायता वगैरह तो उसमें हम डाल सकते हैं। कभी हमारे पास ना हो तो हम सूखा वाला पुदीना यूज़ कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।